नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। कार्यालय प्रबंधन संचालय जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित गरियाबंद वन मंडल गरियाबंद के अंतर्गत देखेंगे एक जॉब का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 30 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। विज्ञापन में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित गरियाबंद प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रबंधकों के रिक्त पद की भर्ती के लिए निर्धारित सेवा शर्तों, अर्हता एवं योग्यता रखने वाले उम्मीदवार से दिनांक 30/6/2025 समय 5 बजे तक कार्यालय प्रबंधन संचालय जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित गरियाबंद छत्तीसगढ़ के नाम से पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से पदों पर भर्ती होना है? तो प्रबंधक के पद पर भर्ती होना है। इनमें से देखेंगे तो प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति का नाम दिया गया है। इस वाले समिति, इस वाले समिति और इस वाले समिति, तीनों के तहत जो है एक एक पदों पर भर्ती किया जाना है। अनारक्षित के अंतर्गत तीनों पद आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे आवेदन जो है 30 तारीख लास्ट डेट है आवेदन करने का। इस वाले आपको जो है एड्रेस में जो है आवेदन करना है। उसके अलावा जो है आवेदन आप जो है पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। किसी प्रकार से ईमेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। भर्ती का प्रोसेस क्या होने वाला है, योग्यता क्या है, सारी जानकारी आपको नीचे दी गई है। तो यहाँ पे देखेंगे आवेदन करने की अंतिम तारीख बताया गया है। आवेदन का पत्रों का जांच जो है 7/7 को हो जाएगा। उसके अलावा जो है विभाग के द्वारा पात्र अपात्र सूची जो है 10/7/2025 को जारी कर दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे पात्र अगर आप इसके लिए फॉर्म भरते हैं तो पात्र सूची में अपना नाम देखने के लिए आप जो है इस वाले वेबसाइट को विजिट करके देख पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आवेदन पत्र प्राप्त होगा, पात्र सूची जारी किया जाएगा। उसमें अगर आपको किसी प्रकार से आपत्ति है तो आप जो है 25 तारीख तक दावापत्ति कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे दावापत्ति निराकरण के पश्चात जो है कंप्यूटर कौशल परीक्षा के लिए आपको जो है 4/8/2025 तक जो है कौशल परीक्षा लिया जाएगा। इसकी भी डेट यहाँ पे जारी कर दी गई है। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है कि नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता क्या होने वाली है। तो यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी 12वीं पास बोला गया है। उसके अलावा अभ्यर्थी का संस्था समिति क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप गरियाबंद क्षेत्र के रहने वाले हैं तभी आप जो है यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। यदि आवेदक समिति क्षेत्र का बाहर का निवासी है एवं पता उक्त समिति क्षेत्र में संग्रहण किया जाता है तो अपात्र किया जाएगा। उसके अलावा बोला जा रहा है कि यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी संस्था क्षेत्र के ऐसे संग्राहक परिवार से हो जिनसे नियुक्ति के पूर्व के 5 वर्ष में से कम 3 वर्ष में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500 गड्डी तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया हो। आवेदन के साथ तेंदुपत्ता संग्रहण कार्ड भी स्वयं स्वप्रमाणित छायापति के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उसके अलावा यहाँ पे अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्था कंप्यूटर से डिग्री होना अनिवार्य है। मान्यता प्राप्त संस्था जो है किस प्रकार से रहेंगे यहाँ पे जानकारी दी गई है। मान्यता प्राप्त ITI से कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय में 1 वर्षीय डिप्लोमा, मतलब अगर आप ITI किए हुए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर में, आप जो है असिस्टेंट व्यवसाय में आप डिप्लोमा किए हुए हैं, या फिर सारी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ से कोई भी एक किए हुए हैं और 12वीं पास है और गरियाबंद में रहते हैं और यहाँ पे जो भी शर्त दिया गया है उसको आप पूरा करते हैं तभी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे भर्ती के संबंध में अन्य जानकारी दी गई, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आयु के संबंध में जानकारी दी गई है कि जो अभ्यर्थी जो फॉर्म भर रहे हैं उनकी आयु 1 जनवरी 2025 से मतलब 25 की तारीख में जो है 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है आयु सीमा में 5 वर्ष का जो है यहाँ पे छूट देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है कि अन्य अर्हता के बारे में बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी इसके लिए फॉर्म भरेंगे वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अन्य किसी भी सेवा नियोजन का गबन शुद्ध ना हो, आर्थिक अथवा अन्य किसी अपराध के लिए कार्यवाही जारी पंजीकृत ना हो, किसी न्यायालय में सजा याफ्ता ना हो। उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है चयन की प्रक्रिया बताई गई है। तो चयन का प्रक्रिया आपका कैसा होना है, तो यहाँ पे देखेंगे चयन का प्रक्रिया के लिए आपको टोटल जो है 125 अंक जो है मिलेंगे, मतलब 125 अंक के आधार पर जो है निर्धारण किया जाएगा कि जो अभ्यर्थी की योग्यता के आधार पर निम्नानुसार प्रदान की जाएगी। तो 12वीं कक्षा में आपका जो है 100 नंबर जोड़ा जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल से भी दिया गया है, यदि किसी आवेदक को हायर सेकेंडरी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त हुआ है तो उसे 75.5 अंक दिए जाएंगे। मतलब 12वीं में जिनका सबसे ज्यादा परसेंट है, ऐसे लोग जो कोरोना काल में पास हुए हैं
उनके लिए बहुत बढ़िया है। वहाँ पे जितने ज़्यादा, जैसे कोई अगर 90% जो है 12वीं में लेके आया है तो उसका सीधा सीधा 90 नंबर यहाँ से जुड़ जाएगा। उसके लिए यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर आपका कहाँ से जुड़ेगा, तो 20 नंबर आपका ग्रेजुएशन से जुड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, यहाँ पे देखिएगा अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन किए तो उसका जो है एक्स्ट्रा नंबर जुड़ेगा। इसमें कैसे जुड़ेगा इसकी भी जानकारी यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है कि उदाहरण के तौर पर 70% प्राप्तांक को 14 अंक दिए जाएंगे। मतलब 20 अंक जो है 20% उसका जो है निकाला जाएगा। अब जो स्नातक में जितने भी परसेंट पाए उसका 20% निकाल के जो है उसका अंक जोड़ा जाएगा, अधिकतम जो है 20 अंक। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो 5 नंबर आपको दिया जा रहा है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से, किसी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्राप्त सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री हेतु अधिकतम 5 अंक। तो यहाँ से 12वीं से आपका जो है 100 अंक और स्नातक से 20 अंक, और यहाँ अगर कंप्यूटर का जो डिप्लोमा है उससे 5 अंक। इस प्रकार से टोटल जो है 125 अंक का जो है निर्धारण किया जाएगा। जिसको सबसे ज़्यादा नंबर मिला होगा उसी का यहाँ पे जो है चयन होगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो बोला जा रहा है कि पात्र अभ्यर्थियों को कंप्यूटर कौशल परीक्षा आयोजित किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे नियुक्ति की यहाँ पे प्रोसेस बता दिया गया है, इसको जो है आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सैलरी की बात करें तो नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थी को प्रत्याभूति के रूप में 10,000 रुपये जो है सैलरी मिलेगा, नगद अथवा सावधि जमा अथवा सॉल्वेंसी के रूप में संस्था में जमा। यहाँ पे नियुक्ति के बाद आपको जो है 10,000 रुपये यहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा, इसकी जानकारी दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे वेतन की जानकारी दी गई है। तो प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर द्वारा निर्धारित वेतन दिया होगा। वेतन जो है आपको इसी के आधार पर मिलेगा। यहाँ पे वेतन की जानकारी नहीं दी गई है। ऊपर जो 10,000 रुपये है ये आपको जमा करना पड़ेगा आपका जो है जब भर्ती होगा तब उस समय। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो जो आवेदन करने का ये जो प्रारूप है यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आवेदन कर सकते हैं और विभाग के द्वारा बताए हुए जो है एड्रेस पे आपको जो है पोस्ट करना है। उसके अलावा देखिए इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले अपडेट आपको मिलता है। उसके अलावा जो है आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करके गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं। इस